उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबित होते ही अवैध खनन का काम फिर से शुरू हो गया। जी हां, हिंडन और यमुना नदी का सीना चीरकर रेत माफिया ट्रकों भर भर बालू निकाल रहे हैं। इधर ईमानदार अधिकारी दुर्गा के निलंबन पर चौतरफा हल्ला मचने के बाद अखिलेश यादव सस्पेंशन के मसले पर दोबारा विचार करने का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेंगे अखिलेश यादव? फिरोजाबाद और इटावा से आई दो तस्वीरों से तो ऐसा नहीं लगता। इटावा और फिरोजाबाद में अधिकारियों ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव और लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव के पैर छूने के लिए बेताब थे कई अधिकारी। ऐसे में बीच बहस का मुद्दा यही है, क्या ईमानदार अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को रेत माफियाओं ने सस्पेंड कराया? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव को ईमानदार नहीं बल्कि चाटुकार अफसरों की जरूरत है? आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन के महज 4 दिन बाद ही ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से रेत माफियाओं का बोलबाला दिखने लगा है। ग्रेटर नोएडा से आई अवैध खनन की ये ताजा तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। यमुना और हिंडन नदियों की रेत से भरे ट्रकों की हलचल दुर्गा शक्ति के रहते थम गई थी। अब खनन माफिया जितनी तेजी से सक्रिय है वो ये बताने के लिए काफी है कि दुर्गा शक्ति के निलंबन से सबसे ज्यादा खुश कौन है। दुर्गा शक्ति को 28 जुलाई की सुबह बिना कोई नोटिस दिए सस्पेंड कर दिया गया। उस दिन से अब तक यूपी सरकार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि दुर्गा शक्ति को कौन से अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया। अगर दुर्गा शक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इल्जाम में सस्पेंड किया गया तो ऐसी कोई रिपोर्ट इलाके के किसी थाने में दर्ज क्यों नहीं है? इस मामले में यूपी आईएएस एसोसिएशन और विपक्ष के तमाम नेता खुलकर सरकार के खिलाफ आ गए हैं। आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि खनन माफिया को खुश करने के लिए ही अखिलेश सरकार ने पहले तो गौतम बुद्ध नगर के खनन अधिकारी आशीष कुमार का तबादला किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो एसडीएम सदर दुर्गा शक्ति को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी जानकारी के हिसाब से अखिलेश को भी पता नहीं था। ये सुप्रीमो का आदेश हुआ और अफसरों ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड है। पिताजी को उसका भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहिए। में अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसके शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अब इस सरकार में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार व निष्ठावान अधिकारी भी हो रहे हैं। अपने कार्यकाल में नौकरशाहों के रिकॉर्ड तबादले के लिए बदनाम अखिलेश यादव अब दुर्गा के निलंबन के फैसले के बाद दुविधा में है। एक तरफ तो वो दुर्गा का निलंबन वापस लेने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि अपनी करतूत को वाजिब साबित करने के लिए यूपी की सरकार दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट लाने की तैयारी में भी है। चार्जशीट में दुर्गा को बताया जाएगा कि उनका निलंबन क्यों हुआ और अगर दुर्गा के जवाब से सरकार संतुष्ट दिखी तभी दुर्गा का निलंबन वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार वाकई दुर्गा के जवाब से संतुष्ट होगी या फिर यूपी सरकार ये सब कुछ मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कर रही है? खुर्रम निजामी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मसले पर शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अधिकारी लापरवाही करेंगे, अगर लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई हुई है एसडीएम के खिलाफ, तो कार्रवाई को लेकर के तरह तरह के लोगों ने खनन और ये, जबकि वहां खनन से कोई मतलब नहीं। 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर वहां उस के आसपास कहीं खनन ही नहीं है। लेकिन जो झूठा भ्रामक प्रचार किया गया है वो गलत। अब किसी भी कीमत पर जो वहां पर दंगा कराना चाह रहे थे, सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे थे, उसे किसी भी कीमत पर हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
तो आपने सुना ये क्या कह रहे थे यादव साहब। बहरहाल अब इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस से राजीव त्यागी यहां स्टूडियो में मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन हैं भारतीय जनता पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ हैं। बुक्कल नवाब साहब, ये जो अभी शिवपाल सिंह यादव ने कहा, ये क्या कुछ था, ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव को थोड़ा भी आभास रहा होगा कि जो वो कदम उठाने जा रहे हैं वो कल को इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा? देखिए, आप ये सोचने के तरीके जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तस्वीर जो है उसके दोनों रुख देखिए। अगर वहां के ऊपर जिस तरीके से वहां पर वो दीवार गिराई गई है, उस दीवार गिराने का कोई आदेश किसी का जिलाधिकारी का या कोई भी उनके पास दुर्गा शक्ति नागपाल के पास कोई ऑर्डर था? बुक्कल साहब, जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सुनिए बुक्कल साहब, जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 5,000 आईपीएस और आईएएस के तबादले हो चुके हैं। सबने तो दीवारें नहीं गिरवाई थी। तबादला तो इससे पहले सरकार में तो ऐसे होते थे कि आदमी जो थे वो जूते पहन के, जितने अधिकारी थे वो जूते पहन के सोते थे। हाँ। और इसलिए सोते थे जूते पहन के कि न जाने कब हमारी पुकार लग गया, हमें जूता पहनने में टाइम लग गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा। तो पिछली सरकार में तो इतने तबादले होते, रोज के सुबह ऐसे सब्जी मंडी की तरीके से जैसे कि होता है बिकती, उस तरीके के तबादले होते थे। आप लोग जो है पिछला तो आपने देखा नहीं, तो पिछली परंपरा का निर्वाह आप कर रहे हैं। आपने कुछ अलग तो किया नहीं, आपने कुछ तो किया नहीं। अच्छा, मुझे बताया गोंडा के एसपी साहब ने कौन सी दीवार गिराई थी? जो गो तस्करी के खिलाफ मुहिम में लगे हुए थे, उनको भी आपने वहां से हटा दिया। उन्होंने कौन सी दीवार गिराई थी? उन्हीं ने दीवार नहीं गिराई थी। इस वक्त जो मुद्दा है, जो आप इस वक्त दुर्गा नागपाल जी का जो मुद्दा है, हाँ। उस मुद्दे के ऊपर हम बहस करना चाहते हैं। 300 ट्रक पकड़े थे दुर्गा नागपाल ने, 300 ट्रक रेत से भरे हुए 300 ट्रक पकड़े थे। उनको सस्पेंड करने से एक दिन पहले माइनिंग ऑफिसर का तबादला करवा दिया आपने। 300। अरे ये तो हमारी बात आप खुद कर रहे हैं। जो हमको मतलब ये है कि इसकी तो तारीफ करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा नागपाल को जो है वहां के ऊपर तैनात जो है नोएडा में हमने किया था कि आपने किया था? नहीं, आपने किया था। अड्डा भी आप ही ने दिया और अड्डा भी आप ही ने दिया। नहीं, नोएडा उनको भेज के ना आपने उन पर एहसान किया था। नहीं, डंपर, नहीं, आप हमको एक सवाल का जवाब दे दिए। बोलिए। कि हमने कितने बालू माफियाओं को अगर जो पकड़ा है तो हमने छुड़ाने की उन्हें सिफारिश की। हाँ। अगर वहां पर डंपर पकड़े गए तो हमने किसी डंपर के लिए कहा कि उस डंपर को छोड़ दिया जाए। हाँ। हमने दुर्गा नागपाल जी को रखा था वहां के ऊपर कि इन चोरों को, इन माफियाओं को उनको बंद करने के लिए रखा था। हाँ। हमने इसीलिए रखा था ईमानदार ऑफिसर को। चलिए बुक्कल साहब, बहुत बात हो गई, आपसे लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अनिल जैन कुछ कह रहे हैं। अगर उनको जी डॉक्टर साहब, देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि दीवार उठाने के कारण से अगर उसको सस्पेंड किया तो दीवार उठाने का कौन केस, किस थाने में क्या गिराने का केस रखा है और कितना बड़ा वहां सांप्रदायिक बलवा हुआ, कोई कितनी टेंशन हुई कि कहीं रिकॉर्ड है, कहीं किसी बात की कहीं रिकॉर्ड दर्ज है? इतनी सी बात पर आप किस तरह से, अगर मानो दीवार गिराने के नाम पर आप उस पर शो कॉज नोटिस देंगे, आप केस करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। दीवार गिराने का ये बहाना बना रहे हैं आप लोग। अगर कोई धार्मिक स्थल के चारों तरफ दीवार बनाई तो कितने फसाद हुए वहां? कोई फसाद सुना किसी ने? ये तो डॉक्टर अनिल जैन कह रहे हैं कि अगर दुर्गा शक्ति नागपाल को नहीं हटाते तो फसाद होता। बनाई गई, ये तैयारी की गई। नहीं, अच्छा, अब तक प्रदेश में इनके समय पर कितनी जगह हुए हैं, कितने लोगों को इन्होंने इस बिना पर प्रीएम्प्ट कर लिया कि इसकी वजह से फसाद हो सकता है, इसलिए इनको सस्पेंड कर दो, ट्रांसफर भी नहीं, सस्पेंड कर दो, क्योंकि उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर जिसका करियर शुरू हो रहा है, उसने आपने शुरू में इसमें दाग लगाने का काम किया है, क्योंकि उसने खनन माफिया को पकड़ा, 22 डंपर एक दिन में उसने बुक किए, 300 से ज्यादा डंपर अभी तक चालान किए हैं। इस वजह से उसको आप बुक कर देंगे। जी, ठीक है। ये जो बुक्कल नवाब साहब जो कह रहे हैं, बुक्कल नवाब साहब जो कह रहे हैं, जब सपा की सरकार आई है तब प्रदेश में। ठीक है, अनिल जी आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज है, संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि राज्य मूलम अर्थ, मतलब अर्थ जो है राज्य का मूल है।
दूसरी बात अलेक्जेंडर पोप साहब ने कही थी, उन्होंने कहा था कि द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज ऑनेस्ट पीपल, अर्थात ईश्वर की सबसे बढ़िया कृतियों में से एक ऑनेस्ट लोग बाग जो बनाता है वो सबसे बढ़िया कृतियों में से एक होती है। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने ऑनेस्ट अधिकारियों को, अपने ईमानदार लोगों को सजो करके नहीं रह सकती, सहेज करके नहीं रह सकती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों में गड़बड़ है। नीतियों में गड़बड़ मैंने इसलिए कहा कि विगत 2005 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त एक शासनादेश निकलने का कार्य हुआ था और उस शासनादेश में ये बात निकली थी कि जहां भी सरकारी भूमि हो उस सरकारी भूमि पे यदि कोई अतिक्रमण करता है, चाहे वो मंदिर बनाने का काम करता है या मस्जिद बनाने का काम करता है या वैसे अतिक्रमण करता है अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार्स भेजा जाए और जो अधिकारी इसमें कोताही बरतेंगे उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही। बोलिए बुक्कल साहब, बोलिए। और क्या आज इस राजीव त्यागी जी, बिना देर के जवाब मांग लेता हूं इस पर। बुक्कल त्यागी जी बोलिए। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को गिरा दिया तो नतीजा ये हुआ कि आपने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। सरकारी जमीन के ऊपर हमने गिरा, सरकारी जमीन थी कि प्राइवेट जमीन थी, ये ग्राम सभा की भूमि है, ग्राम सभा की भूमि है बुक्कल साहब। ये आपके भाजपा का नहीं, हमारा वो ग्राम सभा की भूमि है। सवाल कर रहे हैं कि आप ये बता दिए कि आपने कहा सांप्रदायिक दंगा, एक मिनट सांप्रदायिक दंगा जो है वहां पर नहीं हो सकता है और नहीं ऐसी कोई स्थिति थी, तो आप सिर्फ इसका जवाब दे दिए कि ये बादल फटने की और दंगा होने की क्या गारंटी है कि बादल फटेगा और दंगा होगा कि नहीं होगा? बादल फटेगा नहीं फटेगा? दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करने के बाद भी हो जाता दंगा तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या बात कर रहे हैं बुक्कल साहब, उन्हें सस्पेंड करने के बाद भी वहां फसाद हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर क्या अखिलेश यादव इस्तीफा देते? जी मैं कह रहा हूं कि उनको सस्पेंड करने के बाद भी फसाद हो जाता। गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी। कितने लोग वहां जख्मी होते? दंगा और बादल फटने की और दंगा होने की कोई पता नहीं है। किस तरह के शासक हैं ये लोग? बुक्कल की बात साहब, कर रहे हैं, उनके पास आवाज थोड़ा देर से बोलना पता नहीं रहता, इसलिए इस तरह की बात करने का अर्थ है ये कोई बहस सार्थक तो हो नहीं सकती ऐसी बातों से। जी एक चीज और कहना चाहूंगा बुक्कल चले राजीव जी, एक रिपोर्ट और मेरे पास है, मैं और दिखा दूं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको किस तरह की आदतें हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश सरकार ने ईमानदारी से काम करने की सजा तो सुना दी, एसडीएम दुर्गा को निलंबित कर दिया गया, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि यूपी में अधिकारियों की चापलूसी की खास तस्वीर क्या है। देखिए अखिलेश राज में चापलूसों पर किस तरह मेहरबान है अखिलेश यादव की सरकार। ये हैं अखिलेश यादव के माननीय, इन्हें पहचानते तो होंगे ही आप। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव जब हेलीकॉप्टर से इटावा पहुंचे तो चापलूस अधिकारियों ने पैर छूने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई। जिले के एएसपी ऋषिपाल सिंह यादव ने सैल्यूट मारने से पहले माननीय मंत्री जी के पैर छूना ज्यादा सही समझा और एक पल गंवाए बिना तुरंत पैरों की ओर लपक पड़े। चरण वंदना में सिटी मजिस्ट्रेट शारदा प्रसाद यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी तुरंत मंत्री जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले लिया। अब देखिए चापलूसी की दूसरी तस्वीर। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव पहुंचे थे। अब नेताजी पहुंचे हैं तो उनका आशीर्वाद न ले बड़े अधिकारी, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इटावा की तर्ज पर यहाँ भी वन विभाग के एक अधिकारी किताब सिंह ने पहले तो रामगोपाल यादव का स्वागत माला पहनाकर किया, जब चापलूसी इसमें भी कम लगी तो लगे हाथ रामगोपाल यादव के पैर भी छू लिए, वो भी वर्दी में रहते हुए। तो देखा आपने, ये है समाजवाद का चरण स्पर्श। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करने की सजा निलंबन है, लेकिन अगर अधिकारी नेताओं की चरण वंदना करे तो समझिए प्रमोशन पक्का। आज नहीं तो कल सही इन अधिकारियों को इस चरण वंदना का इनाम भी मिल ही जाएगा। इटावा से हरिओम त्रिवेदी के साथ मोहम्मद शाहिद, फिरोजाबाद, इंडिया न्यूज। बुक्कल जी, वैसे अगर समाजवाद में चरण वंदना और चरण वंदना में समाजवाद पड़ जाए किसी पार्टी में तो फिर समझा जा सकता है कि ईमानदार अफसरों का क्या होता होगा।
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सामने कैमरा नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से पैर छू रहे हो, किस तरीके से क्या हो रहा है, लेकिन हमने टीवी के ऊपर अपनी आंखों से जो पैर छूते हुए नहीं देखा है, हमने सर पैरों पर रखते हुए देखा है। ये पिछली सरकार में मैडम जो है मायावती जी के पैरों के ऊपर सर IAS ऑफिसर ने रखा है। हाँ। उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये सर क्यों रख रहे हो पैरों के ऊपर। हाँ। आप पांव छूने की बात करते हैं, नहीं, वहां से सर पूरा पैरों के ऊपर रखा जा रहा है। हाँ। और किस तरीके से अधिकारी जो नीचे बैठते थे, जमीन पे वो बैठते थे, कि सपा बसपा की सरकार से यही हो सकता है। जो है मुख्यमंत्री जो ऊपर बैठा हो, सारे अधिकारी नीचे बैठे। ये कौन सी परंपरा, कहाँ की परंपरा, कैसी परंपरा है भैया? मुक्कल साहब, यदि बसपा के टाइम पे गलत कार्य हुआ है, किसी अधिकारी ने बसपा के समय पे गलत कार्य किया है, तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार उसको बढ़ावा देने का काम करेगी? मैं तो आपको दो चीज कहना चाहा। एक तो आपको मैंने कहा कि आपका गवर्नमेंट ऑर्डर था, शासनादेश था, उसको आपने नकार के डस्टबिन में फेंक दिया। दूसरी चीज जो मैं कहने चाह रहा हूं, वो कहने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के हमारे राजीव त्यागी समय कम है। बुक्कल जी से आप ही का सवाल मैं बहुत सीधे लफ्जों में पूछ लेता हूँ। बुक्कल जी ये बताएं, अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। बुक्कल नवाब जी ये बताएं कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने क्या ऐसा गलत किया था जो उन्हें सस्पेंड करने की नौबत आ गई? क्या गलत किया था? जी, मैं अनिल जी आ रहा हूँ आपके पास। जो गलत किया था वो तो हमने आपको बता दिया। नहीं, गलत क्या किया था? कानूनन तो वो गलत नहीं था, कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से वो गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से सही था या गलत था, ये बताइए। कानूनन गलत नहीं था। अब वो फिर वो नरेंद्र भाटी जी की नजरों में गलत रहा होगा। गलत कैसे गलत नहीं था? नहीं, कानून आप गलत नहीं था। कानून बुक्कल जी आपको कोर्ट का मानते हैं या मंत्री और नेताओं का मानते हैं? नहीं, कानून नहीं, मंत्री और नेताओं की बात नहीं है। 2014 का चुनाव जो है आंखों के सामने रखा हुआ है और इसको सब्जेक्ट आप कर रहे हैं यूपी के ऊपर पूरे। आप जो पेपर उठाइएगा उसके अंदर सीधे से एक ही लाइन आती है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में लगी है। अगर यहाँ पर चिंगारी भी अगर से लगती है तो वो शोले बन के उठेगी और पूरा भारत जलाने के लिए तैयार है। बुक्कल जी छोड़ दिए, बुक्कल जी आप बहुत दूर निकल गए। बुक्कल जी लौट आइए। मैं कह रहा हूं कि किस अधिकारी की जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आपने सस्पेंड किया दुर्गा शक्ति को? क्या नरेंद्र भाटी जी ने जांच की थी इसकी? हमने दुर्गा शक्ति, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जवाब ले। हमने जो है रात के 1 बजे तक के बाकायदा हमने नोएडा के अंदर पूरे जिलाधिकारी के समझ पूरी प्रशासन की बैठक बुलाई थी। दुर्गा नागपाल जी को बुलाया और दुर्गा नागपाल जी के पूरे साक्ष्य हमने देखे। क्या साक्ष्य थे साहब? किसी थाने में रिपोर्ट है? समझने के बाद किसी थाने में रिपोर्ट है? उनको निलंबन रात के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज है उनके खिलाफ? बुक्कल जी साक्ष्य क्या है आपके पास? किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज है? किसी अधिकारी की जांच रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, अब दुर्गा नागपाल जी के बाद कोई रिपोर्ट है कि किसी तरीके किसी थाने में किसी कोर्ट किसी कचहरी के अंदर है वो रिपोर्ट कि उन्होंने वो दीवार को गिराने के लिए जा रही है वहां के ऊपर? ये दीवार गिराई जा रही है, कौन सा ऑर्डर था? किस नियम के अंतर्गत उन्होंने दीवार? तो आप सरकारी जमीन पे कुछ भी बना लेंगे और कोई नहीं गिराएगा। मस्जिद तो मंदिर नहीं, मैं चलिए इसी बात पर, चलिए दीवार गिराने की बात पर, माफियाओं की बात छोड़ देते हैं। ठीक है, माफियाओं की बात बुक्कल जी आपको पसंद नहीं आ रही, वो छोड़ देते हैं। दीवार गिराने की बात पर आप आमादा हैं, इसी मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर अवैध निर्माण करेंगे तो करने दिया जाए आपको। माफियाओं की बात पसंद आ रही है, माफियाओं के लिए हमने भेजा था उनको। हाँ, तो वो तो कर रही थी अपना काम, वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रही थी और ये काम भी उन्होंने ईमानदारी से किया। अगर दीवार गिरवाई तो अवैध निर्माण था, उसको ढा दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन उसका कोई ऑर्डर होना चाहिए ना, उसका कोई नियम कानून है कि नहीं है? आपके पास भी तो सस्पेंशन के लिए कोई ऑर्डर होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। तो अरे पहले कानून नियम तोड़ा ये दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने। आप कह रहे कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने कानून तोड़ा? आप कह रहे कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने कानून तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप किसका कानून मानते हैं? कानून नरेंद्र भाटी बनाते हैं आपके यहाँ, अखिलेश यादव बनाते हैं, मुलायम सिंह यादव बनाते हैं, या फिर शिवपाल सिंह यादव बनाते हैं? कौन बनाता है कानून? प्रशासन के कानून होते हैं। हम न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं।
अब न्यायपालिका के ऊपर की कोई बात कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते जी। अनिल जी, अब न्यायपालिका से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। हाँ। तो न्यायपालिका कहेगा वही हम करेंगे। हाँ, तो न्यायपालिका ने जो कहा वही तो दुर्गा शक्ति नागपाल कर रही थी। आप फिर चले आपको जवाब दे नहीं पाएंगे। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि अवैध इस तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि ये बुक्कल नवाब जी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। ये बहस को सार्थक तरीके से ले जा नहीं सकते, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है किस बिना पर कौन से कानून से उसको सस्पेंड किया है। ये शायद अखिलेश जी को भी ना पता हो, क्योंकि सुप्रीमो ने सीधे ऑर्डर कर दी और अधिकारियों ने उसको निलंबन कर दिया। लेकिन बात क्या है, जो मजिस्ट्रेट को उसको खुद अधिकार है, उसको किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं कि वो ऑर्डर लेकर वो अधिकार का प्रयोग करेगी। जितने अधिकार उसको है उसके तहत वो गैर कानूनी अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसके क्षेत्र में तो उसको गिरवा सकती है। इसका अधिकार उसको स्वयं है, उसको कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऑर्डर की जरूरत तो इनको थी जिन्होंने सस्पेंड किया है। किस ऑर्डर पर सस्पेंड किया, किस बिना पर सस्पेंड किया, कहां केस दर्ज हुआ, कहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ, ये फर्जी सांप्रदायिक तनाव बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं से ये भूमाफिया और जो खनन माफियाओं को बचाने का, उनका काम बढ़ाने का, जो कि इनको ये खुद ही कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए इनको मोटी धनराशि चाहिए, क्योंकि इनके राज्य में जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है। और ये अगर इनका अगर आदर्श मायावती की सरकार जहां सिर रखते हैं अधिकारी, तो इन दोनों से भगवान उत्तर प्रदेश को बचाए। उत्तर प्रदेश को ऐसे प्रवक्ताओं से, ऐसे नेताओं से और ऐसे अधिकारियों से बचाए जो ईमानदार अधिकारी की हिफाजत नहीं कर सकते। आज आईएएस एसोसिएशन में बवाल है, उबाल है। कल वो कार्मिक मंत्रालय में जा रहे हैं, कार्मिक मंत्रालय में जा रहे हैं। कानून की व्यवस्था की स्थिति रहेगी नहीं। आईएएस एसोसिएशन इस वक्त जो है वो जाएंगे ही, कुछ भी नहीं कह रही है। आप चाहे जो कुछ कहिए वो कुछ भी नहीं कह रही है, बिल्कुल खामोश है। चलिए बुक्कल साहब, आपके नजरिए से जो आप क्या कह रहे हैं, आपके नजरिए से जो देखेगा वो ईमानदार, आपके नजरिए से जो बात करेगा वो बढ़िया आदमी। नहीं, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अखिलेश सरकार ने सस्पेंड तो कर दिया दुर्गा शक्ति नागपाल को। अब गले की हड्डी बन गया ये मामला। अब अगर सस्पेंशन वापस लेते हैं तब भी सवाल आप पर उठता है कि भाई आपने सस्पेंड किया क्यों था, अगर आप अपना ही फैसला वापस ले रहे हैं तो। देखिए, मेरा तो एक ही आग्रह है अखिलेश जी से, समाजवादी पार्टी की सरकार से, कि तुरंत दुर्गा शक्ति नागपाल जी का निलंबन वापस होना चाहिए। और अखिलेश जी ये सोच ले कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है दुर्गा। दुर्गा का मतलब होता है राक्षसों का वध करने वाली। और जो लेडी आपके खनन माफियाओं का वध करने का काम कर रही है, और प्रदेश के खजाने में उन्होंने 83 लाख रुपए जमा कराए। 83 लाख रुपए जमा कराने का मतलब है कि अगर 1-1 लाख रुपए भी एक गांव में खर्च होंगे तो प्रदेश के 83 गांवों में वो पैसे खर्च होंगे। दूसरी चीज, बुक्कल साहब जो कह रहे हैं, बुक्कल साहब, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नजरिए ठीक नहीं है। सिर्फ दिक्कत ही समाजवादी पार्टी में है। वो कहती है कि बहुजन समाज पार्टी ने किया तो हम भी गलत करेंगे। ठीक है, परंपरा आगे बढ़ा नहीं होती है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा में वापस लौटते हैं। तो दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन, उनका सस्पेंशन अब अखिलेश सरकार के गले की हड्डी बन गया और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, एक और चीज है कि अखिलेश सरकार अब इस पर चार्जशीट लाने की तैयारी कर रही है। दुर्गा शक्ति नागपाल को बताया जाएगा कि उनका निलंबन किस आधार पर हुआ, सस्पेंशन उनका क्यों किया गया। दुर्गा शक्ति नागपाल से जवाब मांगा जाएगा और अगर उनका जवाब संतोषजनक हुआ तभी उनकी पुनर्बहाली होगी। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है अखिलेश यादव को? देखिए, निश्चित रूप से जो है ना, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मजाक है कायदे में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कर रही है। दुर्गा शक्ति नागपाल पंजाब कैडर की अधिकारी थी और वो शायद आज बहुत परेशान होंगी कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के कैडर में वो आई, और वो सोचती होंगी कि उत्तर प्रदेश में जाकर के मैं कुछ ऐसा बढ़िया कार्य करूंगी जिससे कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे टॉप मोस्ट ब्राइट ऑफिसर्स में लेकर के चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से बायस सरकार है। और मैं तो एक बात, मैं देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, हम लोग सेकुलर जमात के लोग बाग हैं, और सेकुलर जमात के लोगों का ये मानना है कि 21वीं सदी में कम से कम हम लोग बाग इस बात पे तो तायद रहे, इस बात पे तो मुतमईन रहे कि हम लोग बाग कहीं भी पूरे प्रदेश में अवैध रूप से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो,
कोई भी चीज हो हम उसका निर्माण नहीं होने देंगे। सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा करेगा तो हम लोग उस पे भू माफिया का आरोप वो लगा करके एनएसए तामील करने का काम करेंगे। कायदे में होना तो ये चाहिए था कि एनएसए तामील होनी चाहिए थी लोगों पे, लेकिन आज हो ये रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो अंधेर नगरी में आप ये चीजों का आप देखने का काम करेंगे। अंधेर नगरी है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। हमें निश्चित रूप से दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे ईमानदार अधिकारियों को अपने गुलदस्ते में हमेशा महका के रखना चाहिए, जिससे कि उनकी महक से समाज को लाभ मिले। जी अनिल जी, आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आईएएस अफसर दुर्गा नागपाल के निलंबन को लेकर एक रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है। अर्जी में कहा गया कि केंद्र को इस मामले में रिपोर्ट मांगनी चाहिए और गलत पाए जाने पर निलंबन को रद्द किया जाना चाहिए। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी अनुराग जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इस विषय को अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, उनकी सरकार को ये कोई ईगो का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर ये गलत डिसीजन हो गया है तो इसको भरपाई इसकी यही है कि उनका निलंबन रद्द करके इस डिसीजन को बदला जाए। कहीं इस ईगो में उस नवोदित ईमानदार अधिकारी की का करियर उनकी रिकॉर्ड बुक में लाल स्याही से लिख गया है, लाल स्याही से लिख गया, वो जिंदगी भर वो लाल स्याही चमकती रहेगी अब उनकी आंखों में। जी बुक्कल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल और बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि आपको दुर्गा शक्ति जैसे ईमानदार अफसर चाहिए या फिर चाटुकार अफसर? हम सीधा एक सवाल का सिर्फ इन लोगों से जवाब चाहते हैं, उसका जवाब मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। इनकी सारी बातें मेरे सवाल का जवाब, सारी बातें गलत। ईमानदार अफसर चाहिए दुर्गा शक्ति जैसे या चाटुकार अफसर चाहिए? एक मिनट, ये लोग जो कहिए, अरे नहीं, हमको ईमानदार अफसर चाहिए, ईमानदार चाहिए। बस बात खत्म हो गई। तो फिर अखिलेश यादव को ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अनिल जैन ने कहा, ये को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मानना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने अधिकारी रहते हुए किया वो कानून से इतर नहीं था, वो कुछ भी गैर कानूनी उन्होंने नहीं किया, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी उसी ढंग से, उसी लिहाज से होनी चाहिए। न केवल किसी मंत्री के कहे में, नरेंद्र भाटी जैसे किसी मंत्री के कहे में अखिलेश सरकार बिना कुछ सोचे समझे कि ईमानदार अफसर पर उसको सस्पेंड कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय की कमी है बुक्कल जी, लेकिन आप जो कुछ कहना चाहते थे वो बहुत साफ हो चुका है। राजीव त्यागी जी का और अनिल जी का भी